ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। जी। और आज तो पूरी मुरली में बाबा ने आत्माभिमानी बनने की और मुरली चलाई। आत्मा 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 कई बार बाबा ने बताया आज मुरली के अंदर। इसलिए हेडिंग में बाबा ने कहा है कि देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसी प्रैक्टिस से तुम पुण्य आत्मा बनते हो। तो बाबा पुण्य आत्मा बनने की युक्ति हमको बता रहा है। तो बाबा फिर बोलते हैं कि तुम्हें नॉलेज मिली है कि यह नाटक बहुत बड़ा वंडरफुल है। क्यों वंडरफुल है? क्योंकि यह हर एक का अपना पार्ट अविनाशी है, नूंदा हुआ है, और हर कोई अपना अपना पार्ट बजा रहा है। तो इस कारण बाबा बोलता है कि सदा तुम हर्षित रहते हो इस राज को जानने के कारण। नहीं तो लोग छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। ये ऐसा है, वैसा है, ऐसा करता है, वो करता है, बहुत सारी बातें दूसरों को देख के दुखी होते रहते हैं। इसलिए बाबा ने आज हर्षित रहने का राज भी बताया है। फिर बाबा ने सर्विसेबल बनने के लिए बोला है। तो सर्विसेबल भी तभी बन सकते जब आत्माभिमानी बन के औरों को भी सेवा करेंगे, खुद भी आत्माभिमानी रहेंगे। इसलिए बाबा ने बोला कि मैं स्वयं खुद ज्योति स्वरूप हूँ। इसलिए मनुष्य की तुलना में मनुष्य तो जन्म मन के चक्कर में आते हैं, लेकिन मैं सदा जो देह मानी हूँ, माना ज्योति स्वरूप बाबा ने कहा। तो बाबा बोलता कि अभी वानप्रस्थ अवस्था है तुम सभी बच्चों की, इसलिए बुद्धि से सब कुछ भुलाकर एक बाप की याद में रहना है, एकांत में बैठना है। तो खासकर मेन उद्देश्य यही है आज की मुरली का, कि अपनी उन्नति का ख्याल करना है, आत्मा बनने का प्रैक्टिस करना है जब भी टाइम मिले, और आत्माभिमानी बन के रहना है। इसके ऊपर पूरी मुरली पाल भाई, तो आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे आज की मुरली। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 1 अक्टूबर 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। जी। आज बाबा ने बोला है खास आत्माभिमानी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस पक्की करो। जी। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा बन जाएंगे, इसका मतलब क्या था? हम अभी पाप आत्मा है, तो बाप की याद से पुण्य आत्मा बनते जा रहे हैं। और पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। जी बिल्कुल। अब इस शरीर का भान भूलना है। मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, ये भान भूल करके मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं। जी, नेचुरल हो जाना चाहिए, नेचुरल पक्का हो जाना चाहिए। तो फिर बाबा ने कहा आप बच्चे जो है अभी जो कलयुगी देह अभिमानी बन पड़े हैं, अभी देही अभिमानी बनो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। उसके लिए आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है। मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। तो बाप यह समझाते हैं, बाप कोई को दोष नहीं देते हैं कि क्यों पतित बन गए हो। यह तो जानते हो तुमको पावन से पतित बनना ही है। और हमको अर्थात बाप कहते हैं हमको आकर पतित से पावन बनाना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है जी। इसमें कोई के निंदा की बात नहीं है। बाबा बोलता है तुम बच्चे अभी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो, और तो कोई भी ईश्वर को जानते ही नहीं, इसलिए निधन के नास्तिक कहलाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं, टीचर रूप में शिक्षा देते हैं, कैसे यह सृष्टि चक्र चलता है। यह शिक्षा मिलने से तुम सुधरते जाते हो। भारत जो शिवालय था सो अब वेश्यालय बन गया है। इसमें ग्लानि की तो बात ही नहीं। समझ में आया जी। हम कितना सृष्टि चक्र का मालूम पड़ता है। सतयुग था, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है। तो हम अपना सुधार करते जाते हैं जी। जब जान गए कि हमको सतयुगी दुनिया में जाना है, अभी कलयुगी दुनिया में हम पतित हैं, अभी पावन बन के जाना है, इसलिए हम अपना सुधार करते हैं जी। फिर बाबा ने कहा यह नॉलेज तुम बच्चों को मिली है, जिसके कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो जी। बाबा ने कहा यह नाटक बड़ा वंडरफुल बना है, इसमें हर एक एक्टर का विनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। फिर बाबा ने कहा कौन सा एक हुनर सिर्फ बाप के पास है और किसी मनुष्य के पास नहीं है। देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाप के पास है, क्योंकि वह खुद सदा देही है।
सुप्रीम है, यह हुनर और किसी के पास आ नहीं सकता। आज बाबा ने बच्चों को समझाया, पहले पहले प्रैक्टिस करो, हम आत्मा है न कि शरीर। जब अपने को आत्मा समझेंगे तब ही परम पिता को याद कर सकेंगे। अगर आत्मा नहीं समझेंगे तो लौकिक मित्र संबंधी धंधाधोरी याद आता रहेगा। इसलिए पहले बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो कि मैं आत्मा हूँ, फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी। बाप यह शिक्षा देते हैं कि अपने को देह नहीं समझो। यह ज्ञान बाप एक ही बार सारे कल्प में देते हैं। अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप की याद आएगा। आधा कल्प तुमने अपने को देह समझा है, अब अपने को आत्मा समझना है। बाबा कहता है जैसे तुम आत्मा हो ऐसे मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मैं सुप्रीम हूँ। मैं हूँ ही आत्मा, मेरे को कोई देह नहीं धारण करना पड़ता है। समझ में आया? और शिव बाबा ने कहा शिव बाबा का असली नाम शिव है, वह है ही आत्मा, सिर्फ वह ऊंचे ते ऊंचा है अर्थात सुप्रीम है। और इस समय ही संगम पर ही आकर शरीर में प्रवेश करते हैं और सबको देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। बाबा ने कहा मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह पाठ बैठकर पढ़ो। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। हर बात की प्रैक्टिस चाहिए। जब तुम अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप भी पक्का याद रहेगा। आज बाबा ने पूरी मुरली में आत्मा ही आत्मा का पाठ पक्का कराया है। देहाभिमान होगा तो बाप को याद नहीं कर सकेंगे। और बाबा ने कहा सतयुग में ऐसे कोई सिखाता नहीं है, अभी संगम पर ही अपने को आत्मा समझना है। ऐसे नहीं सिखाता नहीं है कोई सतयुग में, अपने को आत्मा समझो। शरीर पर नाम तो पड़ता है, कहाँ सतयुग में भी नहीं तो एक दो को बुलावे कैसे बाबा बोलता है। श्री कृष्ण भी शरीर का नाम है, नाम बिगर तो कारोबार आदि चल न सके। ऐसे नहीं कहेंगे कि वहाँ यह कहेंगे कि अपने को आत्मा समझो, वहाँ तो आत्म अभिमानी रहते ही है। कहाँ नेचुरल रहते हैं। मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा और सभी आत्मा है, नेचुरल रहती है। ये वहां पर यह समझना नहीं पड़ता कि श्री कृष्ण आत्मा है, ये लक्ष्मी आत्मा है, ये कुछ सोचना संकल्प नहीं करना पड़ता, नेचुरल रहता है। लक्ष्मी भी आत्मा है, ऑटोमेटिक आत्मा ही दिखेगा, नारायण भी आत्मा दिखेगा। बिल्कुल, वहां कोई किसी को संकल्प करना नहीं पड़ता। बाबा ने कहा यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप अभी संगम पर ही देते हैं। सतयुग में यह शिक्षा नहीं मिलती, अपने अपने नाम पर ही चलते हैं। यहाँ तुम हर एक को याद के बल से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। सतयुग में इस शिक्षा की दरकार ही नहीं। न तुम यह शिक्षा वहां ले जाते हो, वहां न यह ज्ञान न योग ले जाते हो। तुमको पतित से पावन अभी ही बनना है। पहले तो यह पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। पक्का न होने से ही बाप को भूलते हैं। आत्मा अभिमानी बनने से बाप याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगा, वर्षा याद आएगा तो पवित्र भी रहेंगे बाबा बोलता है। फिर दैवी गुण भी आएगा, दैवी गुण भी रहेंगे। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना, क्योंकि ये गाडली यूनिवर्सिटी है। भगवान पढ़ाते हैं, देही अभिमानी वही बना सकते हैं और कोई यह हुनर को नहीं जानता है। बाप कभी देह लेते नहीं है जो उनको देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। वह सिर्फ इस समय ही आते हैं तुमको देही अभिमानी बनाने। फिर बाबा ने कहा मैं बच्चों को एडाप्ट नहीं करता हूँ। कौन कहता है? शिव बाबा। तुम सब आत्माएं तो सदैव सदा ही मेरे बच्चे हो, मैं तुमको बनाता नहीं हूँ। मैं तो तुम आत्माओं का अनादि बाप हूँ। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बिल्कुल। फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, बुद्धि से जानते हो सब वापस जाएंगे इस दुनिया से। ऐसे नहीं संन्यास कर जंगल में जाना है, सारी दुनिया का संन्यास कर हम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज याद ना आए सिवाय एक बाप के। तो बाप कहते हैं देवी मान में जब आते हो तो पुजारी बन जाते हो। भक्ति का समय शुरू होता है, उसको भक्ति कल्ट कहते हैं। ज्ञान कल्ट अलग है, ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन और जैसे दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन सुख को कहा जाता है, रात दुख अर्थात भक्ति को कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा यह भी जानते हो सब बाप को याद नहीं कर सकते हैं, फिर भी बाप खुद समझाते रहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। फिर बाबा ने आज सामने बैठे थे, उनको फूल देखता है बाबा,
जी। बाबा ने कहा जिनको देह अभिमान है वह खुद भी समझेंगे हम फूल नहीं है। बाबा के सामने तो अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं, तो बाप की नजर उन पर जाएगी। बिल्कुल। फिर बाबा ने फिर बोला अपने को आत्मा निश्चय करो, तब ही बाप की याद ठहरेगी। देह अभिमान होगा तो बाप की याद ठहरेगी नहीं। लौकिक संबंधी धंधे धोरी तरफ बुद्धि चली जाएगी। देही अभिमानी होने से पारलौकिक बाप याद आएगा। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए जी। अपने को आत्मा समझना इसमें मेहनत है, इसके लिए एकांत चाहिए। 7 रोज की भट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है। कोई की याद ना आए, किसी को चिट्ठी भी नहीं लिखना है। बाबा बोलता है भक्त लोग भी अलग कोठरी बना लेते हैं अपनी भक्ति करने के लिए, बनाते हैं। हाँ, तुमको भी योग के लिए अलग से बैठना है, इसके लिए फुर्सत चाहिए। बाबा बोलता है। फिर बाबा ने कहा बुद्धि में बहुत काम रहता है, फिर याद की यात्रा कैसे हो। बाप समझाते हैं मूल बात ही यह है कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। जी। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, यह मन मना भाव हुआ ना। इसमें मेहनत चाहिए, आशीर्वाद की बात नहीं है। जी। यह तो पढ़ाई है, इसमें कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं चलती। मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं रखता हूँ। बाबा पूछते हैं मैं कभी तो तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूँ क्या? तुम जानते हो बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। अमर भाव, आयुष्मान भाव, इसमें सब आ जाता है। अच्छा। फिर बाबा ने कहा वानप्रस्थ अवस्था, इसलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बाप की याद में रहना है। एकांत में बैठ अभ्यास करना है, हम आत्मा है, हम आत्मा है। सोनीपत में अलग अमीरचंद भाई जी कोठरी बनवाए हैं, देखा है आपने? मतलब याद की कितनी महत्व था उनको कि लोग आकर के यहाँ पर भट्टी करेंगे, एकांत में बैठेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे। ये रतनमन दादी है ना, ओम शांति ने मुरली सुना के आती थी। हाँ। और उसके नीचे एक बाबा रूम है, ओम शांति के नीचे, वहां जाके बैठ जाती है 1 घंटा। अच्छा। 9 बजे तक। हाँ। लीला ढूंढती, दादी कहाँ आ गई, दादी कहाँ आ गई, नाश्ते का टाइम हो गया, दादी वो तपस्या करती थी। माना इन लोगों को एक अंदर से लगन है, बड़े लोग। योग का कितना महत्व है, बहुत महत्व। बाबा ने कहा सर्विसेबल फूल बनना है, दे अभिमान वश ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो डिससर्विस हो जाए। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है, अर्थात पैगाम देना है। थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। आज बाबा ने फिर लगाव से मुक्त के लिए बोला, कल भी बोला था ना, दाता की देन को स्मृति में रख सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भाव, कल बाबा बोला था वरदान में। आज बोला है परमात्म ज्ञान की नवीनता पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भाव। इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हो कि आग और कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हो कि आग और कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। विश्व को आप सबकी यह चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तू आत्मा नहीं बन सकते। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त, किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव न हो। बिल्कुल। ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। समझ में आया? जी। संपूर्ण लगाव मुक्त होंगे, न व्यक्ति न साधनों में भी लगाव नहीं होगा। ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। आज का स्लोगन है पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, इसलिए धरत पर ये धर्म न छोड़िए। धरती में भले पड़ जाओ लेकिन धर्म नहीं छोड़ो, अर्थात जान चला जाए लेकिन, वो कहावत है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भक्ति में भी गायन है। ठीक है भाई साहब, ओम शांति। ओम शांति।